दोस्तों, ईश्वर की कृपा से जब हमारी अवेकनिंग होने लगती है, यानी हमारे अंदर एक जागृति आने लगती है, हमें एहसास होने लगता है कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। वो एक मंथन हमारे अंदर जब चलने लगता है, आत्मंथन, जैसे कि समुद्र मंथन जब हुआ था तो भी कितने रत्न निकले थे, है ना। तो हमारे अंदर भी एक प्रकार का मंथन शुरू हो जाता है। तो मंथन होने से क्या होता है कि जो भक्त होता है वो थोड़ा सा ऊपर उठने लगता है। जैसे मान लीजिए अब दूध है, दूध का हमने दही जमाया और दही जमा के जब हमने मथनी से दही को मथा तो उसमें मक्खन निकल कर आया, है ना। तो दूध से ज़्यादा कीमत दही की होती है, दही से ज़्यादा कीमत मक्खन की, मक्खन से फिर घी बनता है, घी की और भी ज़्यादा कीमत होती है। तो यानी प्रोसेस जब हम धीरे 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 सब कुछ समझते हुए जब हम थोड़ा थोड़ा ऊपर उठने लगते हैं तो यानी हल्के होने जाते हैं। मक्खन जो है वो पानी में तैर जाता है, यानी और सब चीज़ों से अलग हो जाता है। तो जब हम आत्ममंथन करते हैं ना तो हमारी स्थिति यही हो जाती है कि हम धीरे 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 जो व्यक्ति सब कुछ चीज़ें छोड़ता हुआ ऊपर उठता है तो वो फिर हल्का होता जाता है। वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मक्खन जैसे निकल कर आता है ना, एक चीज़ दूध में से निकलती, दूध से ही है सारी चीज़ें। और जिस तरीके से मैं एक और उदाहरण देती हूँ, जिस तरीके से हलवा जब हम कढ़ाई में बनाते हैं तो हलवे को भी हम इतना घुमाते हैं कि हलवा जो है कढ़ाई छोड़ देता है और हमें पता चल जाता है कि हलवा पक गया। तो वो जो कढ़ाई छोड़ने वाला प्रोसेस है वही होता है भक्त का, कि वो इतना हल्का हो जाता है धीरे 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 अपनी सब बुराइयों को छोड़ते हुए। समुद्र मंथन का जो बेस बनाया गया था ना तो वो कछुए का बनाया गया था। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि कछुए से हमें ये पता चलता है कि कछुआ जो है वो अपनी कोई भी बात होती है तो अपनी इंद्रियों को समेट लेता है और इससे हमें ये पता चलता है कि हमें अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी होगी। कछुआ ऊपर से कितना मजबूत होता है पर वो कोई भी बात होने पर अपनी इंद्रियों को समेट लेता है ना। और वैसे खूब मजबूत होता है ऊपर से। तो इंद्रियों को हमें अपनी जो है समेटना होगा, हल्का होना होगा, है ना। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एक कमल जो है कीचड़ में रहता रहता कीचड़ में, उसका जो निकलता कीचड़ से है पर वो पोषण भी कीचड़ से ही लेता है। पर ऊपर आकर वो कीचड़ से थोड़ा ऊपर उठ कर के ही खिलता है और अपनी सुंदरता को दिखाता है ना। तो ये भी एक है कि भाई भक्त जो है जब अपनी सारी सब चीज़ों को अपना मंथन करता हुआ आता है तो वो उसकी स्थिति जो होती है भक्त की, वो हमारे एक कमल के समान होनी चाहिए। जैसे कि वो रहे वहीं, चारों तरफ लोग वहीं हैं, उसे कुछ भी त्यागना नहीं है, सब कुछ होते हुए बस ऊपर जब वो निकल कर आता है ना तो वो खिलता है कमल, और कीचड़ नीचे रह जाती है, कमल खिल जाता है ना। तो बस हमें ये, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि मैंने उदाहरण ये इसीलिए दिए हैं कि धीरे 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 जब हमारी अवेकनिंग होती है, हम आत्ममंथन करते हैं तो हमारी स्थिति जो है वो धीरे धीरे उठने लगती है ना। एक भक्त की जो स्थिति है वो धीरे धीरे उठने लगती है और जिस तरीके से मैंने आपको उदाहरण दिया कि कमल के समान हो जाती है। तो बस हमें यही इससे सीखने को मिलता है कि आत्ममंथन बहुत ज़रूरी है किसी भी व्यक्ति के लिए। आत्ममंथन अपना ज़रूर करें कि हम कहाँ हैं, हमें किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके का आचरण रखना चाहिए, किस तरीके की अपनी अपनी जो कमियां हैं उन पे ध्यान देना चाहिए, है ना। उसके हिसाब से फिर हमें आगे बढ़ना होता है कि हम अपने उस हिसाब से फिर आगे बढ़ें और फिर आगे और स्टेजेस होती जाती हैं हमारी, है ना। अब स्टेजेस आगे और ये होती हैं कि भाई जब आदमी का धीरे धीरे मंथन होना शुरू हो जाता है तो पहले तो भाई ये होता है कि हम मूर्ति पूजा
करते हैं उस, क्योंकि साकार ईश्वर की उपासना से ही शुरुआत होती है ना। उसके बाद धीरे 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 हम शालिग्राम पर आते हैं। धीरे धीरे शालिग्राम, उनके कोई मूर्ति नहीं होती है ना। और धीरे धीरे उसके बाद जब हमारा और ऊपर उठते हैं तो फिर हम आते हैं अपनी मंत्र चैंटिंग पर आते हैं कि हम मंत्र हमने करना शुरू किया, मंत्र हमारे सिद्ध होने लगे, मंत्र की चैंटिंग हमने शुरू कर दी। और उसके ऊपर फिर जब हम धीरे 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 और ऊपर उठते हैं तो फिर वो स्टेज आती है हमारी जो है अजपा जाप की, यानी ध्यान। यानी फिर जाप भी छूट जाए। इस वक्त आप ध्यान में बैठें तो आपका जाप भी छूट जाए, यानी अजपा जाप की स्थिति आती है। ये स्टेजेस आती हैं स्टेप बाय स्टेप। और फिर व्यक्ति जो है का जो है ईश्वर से बहुत अच्छा कनेक्शन हो जाता है। तो है ना, हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए अपने ऊपर। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।